नमस्कार दोस्तों। सोचिए एक सुबह उठते ही आपके मोबाइल पर मैसेज आता है कि आपकी बैंक का फला बड़ी बैंक के साथ मर्जर हो गया है। अगले ही पल दिमाग में सवालों की लाइन लग जाती है। अब मेरा अकाउंट बंद तो नहीं हो जाएगा? सैलरी कहाँ आएगी? ईएमआई, एसआईपी, इंश्योरेंस प्रीमियम का क्या होगा? अगर आपके दिमाग में भी यही डर चल रहा है तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम सिंपल हिंदी में समझेंगे बैंक मर्जर के बाद आपके अकाउंट के साथ असल में क्या होता है और क्या सच में आपका अकाउंट बंद हो सकता है या आपका पैसा फंस सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीधी बात बिना घुमाए, बैंक मर्जर होने पर आमतौर पर आपका अकाउंट बंद नहीं होता, बल्कि उसी अकाउंट को उस नई या बड़ी बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाता है। मतलब आपकी सेविंग या करंट अकाउंट की कंटिन्यूटी बनी रहती है, बस बैंक का नाम और कुछ टेक्निकल डिटेल्स बदलती हैं। आपका पैसा सुरक्षित रहता है और अकाउंट चालू ही रहता है। अब यह सवाल कि जब अकाउंट बंद नहीं होता तो लोग पैनिक क्यों करते हैं? रीजन सिंपल है, बदलाव ज्यादा दिखते हैं। बैंक का नाम बदल जाता है, कई बार अकाउंट नंबर या कस्टमर आईडी बदल जाती है, आईएफएससी कोड बदल जाता है, पुरानी बैंक की ऐप या वेबसाइट बंद होकर नई ऐप पर शिफ्ट होना पड़ता है। जब यह सब एक साथ होता है तो कस्टमर को फील होता है कि यार पुरानी बैंक ही नहीं रही तो मेरा अकाउंट भी तो खत्म हो गया होगा। लेकिन असल में आपका अकाउंट बंद नहीं, नई बैंक की किताबों में नए डिटेल्स के साथ चल रहा होता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, क्या ऐसा हो सकता है कि आपका अकाउंट सच में बंद हो जाए? देखिए, सिर्फ मर्जर की वजह से तो अकाउंट क्लोज नहीं किया जाता, पर अगर आपका अकाउंट कई सालों से बिल्कुल डेड पड़ा है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, केवाईसी भी अपडेट नहीं, या उस टाइप के अकाउंट पर बैंक की कोई नई पॉलिसी आ गई है, तो ऐसे डोमेंट अकाउंट्स पर अलग एक्शन हो सकता है। मतलब बंद होने की असली वजह होता है इनएक्टिव खाते या केवाईसी की प्रॉब्लम। मर्जर सिर्फ एक बैकग्राउंड रीजन होता है, डायरेक्ट कॉज नहीं। अगर आप नॉर्मली अकाउंट यूज कर रहे हैं, सैलरी आ रही है, यूपीआई चल रहा है, कार्ड से पेमेंट हो रहा है, तो सिर्फ मर्जर के नाम पर आपका अकाउंट बंद कर देना प्रैक्टिकली नहीं किया जाता। तो अब सवाल, आपको प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए? एक छोटी सी चेकलिस्ट याद रखिए। सबसे पहले बैंक से आए एसएमएस, ईमेल या लेटर को ध्यान से पढ़िए। उसमें साफ लिखा होता है कि आपका नया अकाउंट नंबर, नया आईएफएससी, ब्रांच डिटेल क्या है और पुरानी चेकबुक या कार्ड कितने दिन तक वैलिड है। अपने मोबाइल या डायरी में नई डिटेल्स नोट कर लीजिए, अकाउंट नंबर, आईएफएससी, ब्रांच नेम या कोड, कस्टमर आईडी वगैरह। जहां जहां आपका अकाउंट जुड़ा है, एम्प्लॉयर, सैलरी, पेंशन, सब्सिडी, ईएमआई, एसआईपी, म्यूचुअल फंड, डीमैट, ट्रेडिंग, इंश्योरेंस, रेंट, वहां पर नई बैंक डिटेल्स अपडेट कर दीजिए। नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप में लॉगिन करके चेक कीजिए कि नए नाम के साथ आपका अकाउंट डिटेल सही दिख रहा है या नहीं। और 1-2 महीने तक स्टेटमेंट पर नजर रखिए कि कोई ऑटो डेबिट या ऑटो क्रेडिट मिस तो नहीं हुआ। दोस्तों याद रखिए, सरकार और रेगुलेटर्स का मकसद बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करना है, कस्टमर्स को प्रॉब्लम देना नहीं। अगर करोड़ों लोगों के अकाउंट एक झटके में बंद कर दिए जाएं, तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। इसलिए ऐसा स्टेप प्रैक्टिकली लिया ही नहीं जाता। तो दोस्तों, अब आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि बैंक मर्जर के बाद मेरा अकाउंट बंद नहीं होता, बल्कि नई बैंक में शिफ्ट हो जाता है। आपको बस थोड़ा जागरूक रहकर अपने अकाउंट नंबर, आईएफएससी और ब्रांच डिटेल सही जगहों पर अपडेट करने होते हैं। अगर ये वीडियो आपके काम की लगी हो, आपका डर थोड़ा भी कम हुआ हो, तो वीडियो को लाइक करके सपोर्ट जरूर करिए और इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी बेकार की टेंशन ना लें। ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में बैंकिंग और पर्सनल फाइनेंस की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर सेट कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में बैंक मर्जर से जुड़ी एक और इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ, जैसे कि मर्जर के बाद आपका एटीएम कार्ड, चेकबुक और आईएफएससी कोड पर क्या असर पड़ता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।